नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीवन रेखा के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। जीवन रेखा कहाँ पर होती है हाथ में, जीवन रेखा का क्या महत्व है ना। जीवन रेखा से कौन कौन सी चीज़ें पता चलती हैं। किसी भी हाथ में जीवन रेखा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जीवन रेखा से ही बहुत सारे योग पता चलते हैं, है ना। बहुत सारी गणनाएं जितनी भी हैं वो जीवन रेखा से ही होती हैं। किसी की आयु देखना कि दीर्घायु है या अल्पायु होगी, है ना, या अकाल मृत्यु होने के कोई चांसेस हैं, या स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जीवन रेखा का देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चाहेंगे, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे वाले आने वाले जितने वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सारे वीडियोस आप देखें जिससे आप सीख सकें। और हम ये गारंटी लेते हैं कि अगर आप सारे वीडियो हमारे देखेंगे ध्यान से तो निश्चित तौर पे आपको हस्तरेखा की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये जीवन रेखा है। अगर मेरा कर्सर देख पा रहे हैं आप, ये जीवन रेखा है ना। और यहाँ पर ये जो रेखा है ये है मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन भी इसको बोलते हैं। और ये है आपकी हृदय रेखा, है ना। तो मस्तिष्क ये जो मस्तिष्क रेखा है इसके पास से ही हमेशा जीवन रेखा निकलती है। ये जीवन रेखा है हमेशा मस्तिष्क रेखा से बिल्कुल पास से निकलती है। और जीवन रेखा का जैसे आप इस में देख पा रहे हैं, हमने जो डिज़ाइन किया है इसमें जीवन रेखा बिल्कुल ऐसी स्मूथ होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए। अगर गाढ़ी जीवन रेखा है, दूर तक गई है, तो ये आशा की जा सकती है कि ये व्यक्ति काफ़ी दीर्घायु होगा, काफ़ी दिनों तक। मतलब जहाँ तक इसमें आप देख पा रहे हैं इस हाथ में लगभग 75 प्लस इसकी लाइफ होगी। और ये काफ़ी अच्छा माना गया है। स्वास्थ्य भी इसका बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से जिसकी भी रेखा है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दीर्घायु होगा, छोटी मोटी बीमारियां परेशान नहीं करेंगी, है ना। और किसी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु होने के भी चांसेस नहीं हैं। कभी कभी अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी की, है ना, एक्सीडेंट के द्वारा या कुछ, वो भी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि उसके लिए और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मोटे तौर पे इसमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अगला देखते हैं। तो ये देखिए यही है जीवन रेखा, है ना। और ये स्मूथी है, ऐसे स्मूथी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो ये जीवन रेखा अगर देखें तो यहाँ पर जंजीर टाइप में बनी हुई है। अगर किसी हाथ में ये जंजीर टाइप में बनती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। तो जंजीर ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई। कभी कभी अगर ये जंजीर यहाँ तक केवल आए, आप कर्सर देख रहे होंगे, यहाँ तक अगर जंजीर आती है उसके बाद में गाढ़ी हो जाती है लाइन, तो आप ये समझिएगा कि बचपन में थोड़े दिनों तक स्वास्थ्य खराब रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जवान होगा बच्चा, उसके बाद से जो है उसकी सेहत में सुधार हो जाएगा और सेहत उसकी एकदम सही रहेगी, स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। लेकिन बचपन में प्रॉब्लम आ सकती है। बट इस प्रकार की अगर लाइन है तो थ्रू आउट लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रहेंगी हेल्थ से रिलेटेड। अगली लाइन देख लेते हैं। अगर ये किसी के हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार से निकली और यहाँ पर बीच में टूट गई, दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, है ना। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर सपोज ये राइट हैंड में यहाँ पर ब्रेक है और लेफ्ट हैंड में एकदम स्मूथ है, जुड़ी हुई है ना, तो क्या है, इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानी मुसीबत आ सकती है, बीमार वगैरह हो सकता है, बट उसकी मृत्यु नहीं होगी। निश्चित दावे के साथ कह सकते हैं उसकी मृत्यु नहीं होगी। अगर बाएं हाथ में भी ये जीवन रेखा टूटी नहीं है,
अगर बाएं हाथ में भी जीवन रेखा टूटी है और इसमें भी टूटी है तो काफ़ी हद तक चांसेस हो जाते हैं व्यक्ति की जीवन पे संकट बड़ा आ सकता है। आगे, अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार से निकली है ना, और यहाँ पर जाके ये शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ जाए, अगर शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ती है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम शो करता है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसा व्यक्ति अल्पायु हो सकता है ना, अगर ज़्यादा लंबी ना हो और यहाँ पे शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो ये अल्पायु बना देती है। अगली, अगर ये चित्र देखते हैं आप, इसमें देखें, अगर इस प्रकार का किसी का हाथ है और इसमें ये जीवन रेखा इस प्रकार से निकली है तथा मस्तिष्क रेखा अगर देखें, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में इसमें देखिए थोड़ा सा गैप दिख रहा है, अगर थोड़ा सा गैप होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है, उसे स्वतंत्रता, फ्रीडम पसंद होती है, मतलब वो अपने निर्णय, अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करता है, ना कि किसी और के डिसीजन को फॉलो करना। और ये कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति जो है आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और खुद अपने डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अगर इसमें दूरी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति अति का उत्साही हो जाएगा और कह सकते हैं घमंडी भी हो सकता है ना, और हर काम जल्दबाजी में करेगा, बिना सोचे विचारे करेगा, वहाँ पर गलती कर लेगा। तो इस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी होना उचित नहीं माना गया। थोड़ी दूरी है, अच्छा होता है, वो कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित करती है, लेकिन अति का ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस हो जाए तो वो घमंड कहलाता है, और फिर घमंड के कारण वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान निश्चित तौर पे कर लेता है। आगे, अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार से निकली हुई है और एक तो ये शुक्र पर्वत के दूसरी तरफ शुक्र पर्वत को घेरते हुए जा रही है, एक ये लाइन यहाँ से कट के चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में, जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश जा सकता है। ऐसा व्यक्ति विदेश जाने को उत्सुक रहता है, विदेश चला भी जाता है। और इस प्रकार से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति का जो वृद्धावस्था होती है, ओल्ड एज जो होती है, वो अपने जन्म स्थान से दूर ही गुजरती है। ऐसे रेखा के कारण व्यक्ति अपना जो जीवन का अंतिम समय है वो अपने घर से, अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर गुजारता है। अब इस प्रकार की रेखा अगर किसी के हाथ में है, रेखा निकली है बट उसके साथ साथ में छोटी छोटी शाखाएं नीचे की ओर हैं, है ना, अगर आप देख रहे थे डाउनवर्ड्स हैं, तो इस कंडीशन में ये होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहती है। बट अगर यही रेखाएं ऊपर की तरफ हो जाएं तो स्वास्थ्य जो है, फिर स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आती, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ इस प्रकार से निकल जाए तो ये बहुत शुभ माना गया है। इस कारण से ये व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में हमेशा सक्सेस पाता रहेगा। अगर कहीं पे व्यक्ति किसी नौकरी पे है तो लगातार उसको प्रमोशन वगैरह मिलते रहेंगे, हमेशा उसे प्रमोशन मिलेंगे और वो प्रमोट होता जाएगा, जीवन में तरक्की करेगा, हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। अगला देख लेते हैं, अगर किसी के हाथ में ये रेखाएं इस प्रकार से निकली हैं, लंबी लंबी थोड़ी सी रेखाएं हैं, जीवन रेखा को काटते हुए ऐसी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति के घर वाले या व्यक्ति के सगे संबंधी किसी न किसी प्रकार से उसके लिए उसके भविष्य में जो भी वो करना चाह रहा है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट, बाधा डाल देते हैं, या किसी की बात में आने पे व्यक्ति का विकास रुक जाता है इस प्रकार की रेखाओं से।
है ना, विशेषकर घर वालों के कहने के अनुसार वो कुछ काम नहीं करता और उसका विकास रुक जाता है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पर अगर कोई यहाँ जीवन रेखा से कोई लाइन निकली हुई मस्तिष्क रेखा के पास में रुक जाए, तो ये भी माना गया है व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाएगी जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है ना। कोई बात ऐसी ध्यान में रख लेगा, अपने दिमाग में रख लेगा, जिस कारण से वो उसकी तरक्की में जो है बाधा पड़ने लगती है। तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। अब अगर यहाँ पर भाग्य रेखा देखिए, ये निकली है भाग्य रेखा, अगर आप कर्सर ध्यान से देखें ये होती है भाग्य रेखा, और जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा को काट दे, तो यहाँ पर ये भी माना गया है कि ऐसे व्यक्ति के भाग्य में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है, लेकिन सफलता उसे मिल जाती है, सफल हो जाता है, संघर्ष केवल बढ़ जाता है। अगर यही रेखा यहाँ से निकलकर जीवन रेखा से निकल के मस्तिष्क रेखा को काटती हुई और सीधे यहाँ पर सूर्य रेखा को काटे, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य रेखा मान सम्मान को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ से अगर ये रेखा इस प्रकार से निकलती तो व्यक्ति के मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अगर ये रेखा शुक्र पर्वत क्षेत्र से निकलती हुई और जीवन रेखा को काटती हुई भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटती हुई, ये है हृदय रेखा, इसको काटती हुई यहाँ पर ये है शादी वाली लाइन, ठीक है, मैरिज लाइन, आपकी विवाह रेखा, इसको भी अगर काटती हुई चली जाए तो कहीं ना कहीं ये संकेत होता है कि व्यक्ति के जीवन में ये संबंध विच्छेद भी करा सकती है, मतलब ऐसे व्यक्ति का ये तलाक तक करा सकती है। ये रेखा ये काफ़ी गलत मानी गई है रेखा। अगली देख लेते हैं रेखा। अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार से है और बीच में दीप बन जाए, किसी प्रकार का ये दीप बन रहा है और उसके बाद में फिर रेखा जो है सामान्य रूप से चलती चली जा रही है, तो यहाँ पर ये संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर जो है किसी ना किसी प्रकार से कोई बीमारी टाइप में आ सकती है, जिससे उसको कुछ समय के लिए सफ़र करना पड़ेगा। और ये यहाँ पर लगभग 25 वर्ष की आयु के 25 से 30 वर्ष की आयु को दर्शा रहा है। तो लगभग यहाँ पर 25 से 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, वो भी स्वास्थ्य से संबंधित। अगर दीप के ऊपर किसी प्रकार का वर्ग बन जाए तो ये काफ़ी अच्छा माना गया है। ये जो है उस बीमारी से ये रक्षा करता है कहीं ना कहीं। तो ये वर्ग यहाँ पे काफ़ी स्क्वायर अच्छा माना गया है, या रेक्टेंगल कह सकते हैं, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ये अच्छा माना जाता है। अगर ये समानांतर रेखा कोई चल रही है और यहाँ पर अंदर आ जाए तो व्यक्ति जो है किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन में किसी का बहुत ही प्रभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति है किसी को आदर्श मानता है और उसका जो है जीवन में बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव रहता है। एक और चीज़ भी है कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति को कोई पार्टनर मिलता है ना, और वो कभी ना कभी धोखा भी दे सकता है, जिस कारण से इसको बदनामी भी सहनी पड़ सकती है। तो ये जो है ये रेखा कभी ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई अगर ये शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ जाती है। अब आते हैं इस प्रकार की लाइन। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा, ये तीनों एक साथ आ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति खुद के लिए ही हानिकारक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति खुद का भी दुश्मन हो जाता है, क्योंकि देखिए यह जीवन रेखा, यह आपका मस्तिष्क और तीसरी हृदय रेखा, ये तीनों एक साथ आ जाने से अब आपके मस्तिष्क में और हृदय में कोई अंतर नहीं रह गया है ना। तो आपका जो लॉजिक है, लॉजिकल माइंड और इमोशनल दोनों एक में मिल गए। तो आपका यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है अपने दिमाग से ना सोच के, है ना, वो अपने दिल से सोचता है और दिल और दिमाग दोनों का
यहाँ पे ब्लेंड हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा कर लेता है और वो खुद जान नहीं पाता उसने अपने लिए क्या मुसीबत तैयार कर ली है। कभी कभी ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। और अगर किसी के हाथ में, अगर आप देख रहे हैं ये जीवन रेखा जो है यहाँ से निकली हो, ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, और जीवन रेखा यहाँ से ना निकल कर यहाँ से निकल रही है, या सपोज़ यहाँ से निकल जाए, आप कर्सर देख पा रहे होंगे, यहाँ से अगर निकल रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था मस्तिष्क रेखा में और जीवन रेखा में अगर अंतर है तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत स्वतंत्र विचारधारा वाला होता है। अगर यहाँ पर से निकलता है ये रेखा, जीवन रेखा थोड़े मस्तिष्क रेखा से बीच से लगभग निकल रही है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि व्यक्ति दूसरों की बातों में थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन सोच विचार के काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत संकोची होता है, बहुत समय लेता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन बहुत सोच विचार के ऐसा व्यक्ति काम करता है। दूसरों की बात सुनता है और मान भी लेता है। कभी कभी ये भी उसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर खुद का आत्मविश्वास कम हो जाता है और दूसरों की बातों में जल्दी कहे में आ जाता है। तो यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी है और थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी है। तो यही था जीवन रेखा का संपूर्ण फलादेश। हमें उम्मीद है आपको जीवन रेखा के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर आप 1 या 2 बार देखते हैं, दोबारा देखेंगे, तो आपको जीवन रेखा के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और आप किसी भी हाथ में जीवन रेखा के संदर्भ में आप सारी बात जान लेंगे। अपने हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो आपको जीवन रेखा आपको सारी चीज़ें बता देगा। सो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम।